जिला मुख्यालय धर्मशाला में वीरवार को कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट के कांग्रेस के प्रत्याशी आनंद शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर आनंद शर्मा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित चौधरी चंद्र कुमार, भवानी पठानिया, कुलदीप पठानिया व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि अगर इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा और साथ ही जिला कांगड़ा में रुके हुए कामों को विकास दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकाल के दौरान भाजपा के ये नेता कहते रहे कि जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज किया जाएगा, लेकिन हालात ये हैं कि इस लाइन पर रेल चल भी नहीं रही। उन्होंने कहा कि अब जब चुनावों का समय आ गया है तो अब रेलवे लाइन को फिर से ब्रॉड गेज करने की बात भाजपा नेताओं द्वारा की जा रही है। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद आनंद शर्मा ने धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में जाकर उपस्थित लोगों को भी संबोधित किया। देखिए, लोगों के बीच में हम निकले हैं, हमारे साथी निकले हैं। ये चुनाव क्षेत्र में हमारे लिए कोई नया नहीं है। मैं दशकों से यहाँ आता रहा हूँ। अलग अलग मुझे जिम्मेवारियाँ मिली संगठन में और भारत सरकार के अंदर। सब विधानसभा क्षेत्रों में हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं। परसों मैं चंबा में था, कल चंबा से निकले। हर रोज़ विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथी, हमारे विधायक, यहाँ 16 में से 11 विधायक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं। मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। हमारे वरिष्ठ साथी, नेता, सब लोग संगठन के, हमारी इकाइयाँ इसमें सक्रिय हैं। और आने वाले दिनों के अंदर चुनाव अभियान जाहिर है जो हर दिन तेज़ी पकड़ता जा रहा है। प्रयास ये रहेगा अपनी बात हर मतदाता तक पहुँचाने का और यहाँ की प्राथमिकताओं को समझने का। हमने पहले अपने लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत संस्थान बनाए हैं जिससे हमारे नौजवानों का, बेटे बेटियों का भविष्य संवरता है और उनको अवसर मिलते हैं, उनका सशक्तिकरण होता है। आने वाले समय के लिए अपने वरिष्ठ साथियों के साथ, मेरे साथ अभी मौजूद हैं, स्पीकर हैं, ये हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, विधायक हैं, सब बैठ के एक मसौदा तैयार करेंगे कि और क्या क्या करना है जो ज़रूरी है कांगड़ा के लिए, चंबा के लिए, और वही प्रयास होगा। उम्मीद है जनता का आशीर्वाद मिलेगा और उसके बाद जो हम कह के जाएंगे उसको अमली जामा पहनाने के लिए संघर्ष करेंगे। देखिए, एक तो वहाँ पे टनल्स की बात है, सुरंग बनाने की। एक पे तो काम स्पीकर साहब हैं, चंबा चौड़ी पे तो फिजिबिलिटी स्टडी हो चुकी है, जल्दी काम शुरू होगा। दूसरा जो है अपना होली उतराला साज पास, ये भी प्राथमिकता में रहेगा। वहाँ पे संस्थाओं की ज़रूरत है, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसको हम देखेंगे कि सुचारू रूप से चले, चंबा के लोगों को वो सुविधा रहे। एडवेंचर टूरिज़्म, इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़, उसको हम बढ़ावा देंगे। और उसके साथ साथ एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, जिस तरह से मंडी में IIT है, धर्मशाला में निफ्ट है, कोशिश होगी एक बड़ी संस्था, चाहे वो IIIT हो, केंद्रीय संस्थान चंबा के अंदर कायम किया जाए। दोनों ज़िलों के अंदर इको टूरिज़्म को प्राथमिकता मिलेगी। हमने पहले भी कांगड़ा में, मैंने आपको निफ्ट का जिक्र किया, टी बोर्ड का रीजनल हेडक्वार्टर पालमपुर में स्थापित है। कंदरौली के अंदर जो इंडस्ट्री पार्क है, जब मैं भारत का उद्योग मंत्री था, ये उसी समय का दिया हुआ है, लगभग 150 करोड़ का, जहाँ पे पेप्सी भी आई है, वहाँ पे AK-47 राइफल्स भी बनेंगी। साथ में पंडोगा में दिया था। चंबा में भी उपयुक्त स्थान चुन के सबसे मशवरा करके एक ट्रेड पार्क, इन्वेस्टमेंट और निवेश के लिए इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़ का चंबा में भी कायम करना एक प्राथमिकता रहेगी। लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। आराम से रेलगाड़ी में कम पैसे पे सफ़र करते थे, सामान लेके लोग जाते थे, जहाँ छोटे स्टेशन से भी चढ़ जाते थे। व्यापारियों को भी नुकसान है, आम जनता को बहुत कष्ट है। इससे वायदा किया गया था कि पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज किया जाएगा। ब्रॉड गेज करने की जगह वो सिंगल गेज भी बंद कर दी। अब वोट पड़ने से पहले 1-2 ट्रेन
दिखावे की चल गई, ट्रायल कर रहे हैं अभी। 7 जाति 7 आते के बाद तो फिर इसका हमारी प्राथमिकताओं में होगा रेल, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। देखिए, मैं हिमाचल का तो हूँ, हिमाचल का पुत्र हूँ, शिमला में जन्मा हूँ और भारत का संविधान अधिकार देता है। हमने कभी ये सवाल नहीं किया, ये संकुचित सोच हमारी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से हैं, वो वाराणसी से कैसे चुनाव लड़ते हैं। हेमा मालिनी मथुरा की नहीं है, स्मृति ईरानी अमेठी की नहीं है, सूची लंबी है। हम तो अपने राज्य से लड़ रहे हैं।